हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों यहाँ पर एक जो है कल की कैबिनेट में एक मैटर निकल के आया है, जिसके अंतर्गत जो है कुछ अभ्यर्थियों के लिए एक विशेष खबर है। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि संस्कृत अध्यापकों के लिए संस्कृत विषय के जो एक्सपर्ट हैं, जो टीचर्स हैं, जिन्होंने संस्कृत विषय से एटलीस्ट एमए किया है, उन अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर है। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों कल की कैबिनेट में एक डिसीजन लिया गया है कि 20,000 रुपये मानदेय पर रखे जाएंगे प्रशिक्षक। तो दोस्तों ये एक विशेष खबर है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो संस्कृत विषय से बिलोंग करते हैं, संस्कृत सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने एमए संस्कृत से किया है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम इस खबर की पूरी जानकारी देखें तो प्रदेश के हर ज़िले में, ठीक है, प्रदेश के हर ज़िले में एक एक संस्कृत गांव घोषित किया है, जिसमें 20,000 रुपये मानदेय पर प्रशिक्षक रखे जाएंगे। हालाँकि दोस्तों अभी ये जो इसके प्रति जो दृष्टिकोण जाएगा, क्योंकि एक परमानेंट जॉब तो ये नहीं है, लेकिन ये ज़रूर कहा गया है कि हर ज़िले में एक संस्कृत गांव घोषित किया जा रहा है। तो ये एज ए ट्रायल है, यानी कि एक सर्वे के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे देखा जा रहा है कि किस तरीके से ये चीज़ जो है सक्सेस हो सकती है। तो प्रत्येक जो है ज़िले के अंतर्गत एक गांव को इन्होंने संस्कृत गांव घोषित कर दिया, और वहाँ पर एक प्रशिक्षक के तौर पे संस्कृत विषय के अध्यापक को यहाँ पर 20,000 रुपये मानदेय पर प्रशिक्षक जो है रखे जाएंगे। कैबिनेट में इसके प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट में आए प्रस्ताव में कहा गया है कि संस्कृत भाषा, ठीक है, तो संस्कृत भाषा जो है को विकसित करने के लिए संस्कृत भाषा को इम्पोर्टेंस दी जा रही है। यहाँ पे संस्कृत भाषा को विकसित और उसकी पहुँच को उच्च करने के लिए जनमानस तक पहुँचाने के उद्देश्य से संस्कृत विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रदेश के अंतर्गत संस्कृत विद्यालय तो चलते ही हैं, इसके अलावा महाविद्यालय और विश्वविद्यालय भी संचालित किए जा रहे हैं। इसी तरह हर जिले में एक एक गांव को संस्कृत गांव घोषित किया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। हर गांव हर जिले में एक एक गांव को जो है संस्कृत गांव घोषित किया जा रहा है, जिसमें प्रशिक्षक रखे जाएंगे। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि ये संस्कृत जो विद्यालय जो है, जिन गाँव को संस्कृत गाँव घोषित किया जाएगा, तो वहाँ पर संस्कृत के अध्यापक भी नियुक्त किए जाएंगे, प्रशिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। तो दोस्तों ये उन अभ्यर्थियों के लिए है जो संस्कृत विषय से एमए कर चुके हैं, वो अभ्यर्थी इसमें जो है एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ दोस्तों जब ये इम्प्लीमेंटेशन सक्सेस होगा, तो आने वाले 2 4 6 साल के अंतर्गत जो है संस्कृत विषय को प्राथमिकता मिलेगी, ठीक है। और प्राथमिकता मिलेगी तो धीरे धीरे संस्कृत विषय की मांग बढ़ेगी, और संस्कृत विषय से जिन लोगों ने जो है अपना कोर्स किया हुआ है, संस्कृत से एमए किया है, बीए ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं, तो उन अभ्यर्थियों को यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छा चांस इसके अंतर्गत मिलने वाला है, ठीक है। तो ये जो है अभी तो हाल फिलहाल इन्होंने ये कहा है कि प्रत्येक जिले में एक जो है संस्कृत गांव घोषित किया जाएगा, तो एटलीस्ट एक या दो जो है वहाँ पर प्रशिक्षक रखे जा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में तो यहाँ पर सिलेक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन आगामी समय के लिए अगर वो कारगर सिद्ध होता है ये वाला संस्कृत गांव वाला, और अवश्य ही कारगर सिद्ध होगा, क्योंकि देवभूमि है और देवभूमि में संस्कृत का तो महत्वपूर्ण रोल है ही। और अगर शासन प्रशासन उसके लिए, सरकार उसके लिए अगर जो है सहयोग कर रही है, तो फिर उसके बाद तो संस्कृत विषय को प्राथमिकता मिलनी है अपने उत्तराखंड में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये संस्कृत विषय से पढ़े हुए अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर जान पड़ती है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है, और जैसे ही इसकी वैकेंसी निकलेगी दोस्तों, आप इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर का एटलीस्ट ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मौका बन सकता है। और जब ये मानदेय पर प्रशिक्षण रखे जाएंगे तो इन फ्यूचर के लिए, क्योंकि संस्कृत में डेवलपमेंट तो होना ही है, तो कहीं ना कहीं संस्कृत के प्रति हमारे राज्य के अंतर्गत सभी का लगाव रहता ही है, ठीक है। क्योंकि देवभूमि है, तो यहाँ पर उसका जो है बढ़ेगा ही बढ़ेगा ग्राफ, ठीक। तो जो भी अभ्यर्थी संस्कृत वाले हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है, और जिस विषय को ज़्यादा महत्व मिलता है वो उन अभ्यर्थियों के लिए वैसे ही एक अच्छी खबर बनी जाती है, ठीक है। तो इसके लिए जो है कैबिनेट में मंजूरी दे दी है, और कम से कम हर ज़िले में एक एक जो है यहाँ पर प्रशिक्षक रखे जाएंगे। और शुरुआत में जो है मानदेय वो 20,000 रुपये होगा, उसके बाद फिर समय के साथ सब परिवर्तित होते रहता है दोस्तों। क्योंकि एक बार किसी भी संस्थान के अंतर्गत गवर्नमेंट अगर कहीं ना कहीं कोई चीज़ नियुक्त कर देती है, तो उसके बाद वो अभ्यर्थी के लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी होती है। किसी काम में बहुत लंबा टाइम लग जाता है, वो बात अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें फिर सक्सेस मिल ही जाती है, ठीक है।
तो ये एक अपडेट थी दोस्तों, इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। और जो संस्कृत के अभ्यर्थी हैं वो अपनी जो है इस जब भी इसका विज्ञापन निकले और इसके लिए फॉर्म भरे जाएंगे तो उस समय आप ज़रूर उसको आवेदन कीजिएगा। साथ ही जो बीआरसी सीआरसी का जो है उसके लिए भी अब प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। तो जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे हैं उनकी मेरिट बन रही है और उसके बाद जो है जल्द ही उसमें रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो आप लोग उसके लिए भी अपडेट बने रहें, न्यूज़पेपर वगैरह से थोड़ा अपडेटेड रहें और साथ ही हमारे चैनल के माध्यम से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये संस्कृत वाला भी जब फॉर्म आएंगे तो इसके लिए भी हम आपको अवश्य अपडेट कराएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं एक अन्य बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। और साथ ही दोस्तों हमारी हिंदी की क्लासें लगातार चैनल के माध्यम से आपको अपडेट कराई जा रही हैं, दी जा रही हैं, तो आप उनको ज़रूर वॉच कीजिएगा। कभी कभी थोड़ा टाइमिंग का ऊपर नीचे हो जाता है दोस्तों, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि व्यस्त शेड्यूल रहता है टीचिंग सेक्शन में अपना, तो इस कारण से थोड़ा टाइमिंग नहीं बन पाता, लेकिन आपको क्लासेस आपको प्रोवाइड कराने का पूरा एफर्ट किया जाएगा दोस्तों। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।